नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर का। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित मुख्य समारोह से देश के किसानों को 41,000 रुपए से ज्यादा की नई कृषि परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इस अवसर पर उन्होंने 2 नई योजनाएं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए और साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके अलावा मोदी सरकार ने कृषि और संरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 1,100 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हजारों किसानों के साथ जुड़कर इस ऐतिहासिक अवसर का वो साक्षी बने। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और सांसद साथ ही विधायक वर्चुअली उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कहा कि भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख जी की जयंती के दिन ये नई पहल देश में कृषि आत्मनिर्भरता का नया इतिहास रचेगी। इन योजनाओं से किसानों का सशक्तिकरण होगा और खेती को लाभकारी और आधुनिक बनाने में मील का पत्थर ये साबित होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा जिले को इन योजनाओं में शामिल किए जाने पर बड़ी खुशी है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से धन्यवाद दिया। सर, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कार्यक्रम में आज आप पहुंचे थे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई बहनों के लिए 2 महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया है। एक तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये करीब 30,000 करोड़ का है और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन ये 11,000 करोड़ का है। कुल 41,000 करोड़ का ये दोनों योजना है और इसमें देश के 100 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां अपेक्षाकृत औसत से कम अनाज का उत्पादन होता है और दलहन का उत्पादन होता है। और ऐसे क्षेत्रों में हर तरह से किसानों को सुविधा दी जाएगी, लोन वगैरह दी जाएगी, विशेष वहाँ पर प्रयास होगा। और निश्चित रूप से ऐसे 100 जिले में कृषि के क्षेत्र में और विशेषकर दलहन के क्षेत्र में किसानों को बहुत लाभ होना है। और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि 100 में से 3 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के भी लिए गए हैं, दंतेवाड़ा, कोरबा और जशपुर। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से, यहाँ के अन्नदाता किसान भाइयों के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, थोड़ी प्रशासन में कसावट लाने के लिए और जिलावार वहाँ की स्थिति क्या है ये सब जानने के लिए हर सरकार में ये सब कॉन्फ्रेंस होता है। तो पहले भी कॉन्फ्रेंस हुआ है, कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो कल से फिर कलेक्टर, एसपी और डीएफओज लगातार 2 दिन कॉन्फ्रेंस है और इसमें पूरे प्रदेश में जिलावार क्या स्थिति चल रही इसका जानकारी मिलेगा। जी हाँ, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में लाल किले के प्राचीर से जीएसटी में रिफॉर्म की घोषणा किए थे और मात्र 20 दिनों में उन्होंने करके दिखा भी दिया और ऐतिहासिक जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है। और जो 4 स्लैब थे जीएसटी के उसको घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है, 18% और 5%। और कई मतलब वो चीज़ों में 0% हो गया है, 5% भी था वो घट के 0% हो गया है। और इससे निश्चित रूप से खाद्यान्न पदार्थों के कीमत में भी कमी आई है और विशेषकर किसानों के कृषि संयंत्र, उपकरण और दवाई वगैरह के कीमत में भी भारी गिरावट आई है। और हम फीडबैक लेने गए भी थे कई जगह। एक दिन हम ट्रैक्टर शोरूम में गए थे तो ट्रैक्टर में अलग अलग कंपनी, अलग अलग एचपी उसका जो पावर होता है
तो 40-45 हज़ार से लेकर 1 लाख तक कमी आई है कीमत में। हार्वेस्टर में 2-2 लाख तक कीमत में कमी आई है। हम एक दिन मॉल में भी चले गए तो वहाँ कई गृहिणियों से भी मुलाकात हुई, बहुत खुश थी और एक एक चीज़ दिखा दिखा के बता रहे थे कि इसमें 20 रुपया कम हुआ है, इसमें 10 रुपया कम हुआ है। तो ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में रिफॉर्म लाके किया है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।